हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इससे पहले हमने स्ट्रक्चर लिए थे, हमने या तो सिंपल शाफ्ट ली थी या टेपर शाफ्ट, कुछ इस तरह से ली थी। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है कि इसमें क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कैलकुलेशन, यानी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो उसकी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या चार टाइप के आते हैं। तो आपके फर्स्ट टाइप में तो आएगा जिसमें दोनों तरफ से जो है फिक्स रहेंगे, जो है शाफ्ट है कुछ भी है, ये स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा, जैसे ये इस तरह से, और कहीं भी सेक्शन दे दिया जाएगा। ये ए है, ये बी और सी, यहाँ पे कहीं पे लोड लग रहा होगा इस डायरेक्शन में या किसी में भी, इस तरह से होगा। दूसरे टाइप में आएगा आपके जिसमें सपोर्ट होगा ओनली, जैसे इस तरह से एक वायर हैंग कर दिया जाएगा, एक इधर से हैंग कर दिया जाएगा, और सपो ये लोड इस तरह से रहेगा, जैसे ये जो लोड है ये इस तरह से। ये वायर किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो सेम मटेरियल के हो सकते हैं। ये E1 E2 हो सकता है, ठीक है, यानी E1 E2 में लिखा मैंने, इसका मतलब मटेरियल अलग अलग है, ठीक है। तो सेम मटेरियल भी हो सकते हैं और अलग अलग मटेरियल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से सपोर्टेड हो, तो ये भी इसी तरह की प्रॉब्लम में आता है। और तीसरे टाइप की प्रॉब्लम में आता है कि इनमें क्या कंपोजिट होते हैं, जैसे कंपोजिट होते हैं, जैसे ये एक एक बेलन है, ठीक है, ये किसी अलग मटेरियल का है, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का है, और इसके अंदर एक और बेलन होगा जो अलग डायमीटर का होगा। मान लीजिए एल्यूमिनियम का है, ये E1, इसको कर देते हैं और इसको देते हैं, ये तो E1 तो ये वाला हो गया, और E2 इसको देते हैं, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा, वो बाहर वाला, और अंदर वाला स्टील का। और इन दोनों पर क्या फोर्स लगाया जा रहेगा, यानी ये बीच में अगर फिक्स है तो दोनों तरफ से या तो फोर्स लगाया जा रहा है, एक तरफ से लगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कंपोजिट। और चौथे टाइप में जो आएगा वो होगा, ये तो जैसे इक्वल लेंथ के थे, चौथे टाइप में आएगा अनइक्वल लेंथ के। जैसे ये मान लीजिए ये दोनों तरफ से फिक्स है, एक गलत बना दिया मैंने, मान लीजिए दोनों तरफ से फिक्स है, तो एक सिलेंडर तो बाहर वाला इस तरह से है, और एक सिलेंडर अंदर वाला कुछ थोड़ा छोटा है, यानी इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, तो तब तक ये लोड लेगा, बाहर वाला ओनली, अंदर वाला फ्री पड़ा रहेगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तब फिर दोनों लोड लेंगे, ठीक है। तो इनकी लेंथ अनइक्वल वाले होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये भी अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, ये E1 नाम देते हैं इसको, और उसको E2, ठीक है। E1 E2 नाम दिया है, यानी इसका इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, सेम मटेरियल भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह की चार टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम से, जिसमें दोनों सपोर्ट के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रहेगा और फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और लेते हैं फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर बार है जो 20 mm बाई 20 mm साइड की है, जो रिजिड प्लेट्स के बीच में क्या फिक्स है, और एक पी लोड लग रहा है जो फिगर में दिखाया गया है इस बी पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है रिएक्शन एट द एंड ए एंड सी। हमें पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट ए है, ए बी और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो हमें पॉइंट ए और सी पर निकालना है रिएक्शन फोर्स, और हमें लेना है ई इज इक्वल टू, हम ले सकते हैं यानी कांस्टेंट ले सकते हैं हम, इलास्टिक कांस्टेंट 200 गीगा पास्कल, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है रिएक्शन फोर्स ए और सी पर, और उसके अलावा हमें निकालना है एक, ये हमें एक्सटेंशन निकालना है पोर्शन ए बी में, ठीक है। हमें एक्सटेंशन यानी ये पोर्शन ए बी है, इसमें कितना एक्सटेंशन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, जो जो हमें दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए से बी दिया हुआ है, ये है 300 mm, और बी से सी, ठीक है, बी टू सी दिया हुआ है 200 mm। ये दिया हुआ है ई दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, को हम चेंज कर लेंगे 10⁻³ न्यूटन पर mm² में। गीगा पास्कल यानी किलो न्यूटन पर mm², ये हमने चेंज कर लिया। तो हमारे पास है लेंथ ए बी बी सी, और एक है हमारे पास इसका ई, और एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। तो एरिया ए इज इक्वल टू होगा 20 बाई 20 साइड के, क्योंकि स्क्वायर बार है तो इसका एरिया निकालेंगे
20 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 400, ठीक है, mm²। यहाँ से एरिया निकल गया और लोड दिया हुआ है P इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन को लिखेंगे 10⁻³ न्यूटन। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें दिया हुआ है कि ये यहाँ से फिक्स है और यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ से कुछ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये बीम तो यहीं पे फिक्स है, नहीं तो ये एक्सेलरेट कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा और जब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस बीसी पोर्शन के लिए अगर देखें तो ये नीचे लग रहा है, तो ये नीचे वाला पोर्शन यानी ये इस पर टच है, तो ये भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो हम इसका एक पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से देख के हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पहले सेक्शन ए बी के लिए। तो हम पहले ए बी को यहाँ बनाएंगे इस तरह से, ये पॉइंट ए और ये बी हो। ये पी लग रहा है नीचे, तो यहाँ से हम लगाएंगे पी इस तरफ, और ये पॉइंट ए है जो कि रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस पर, यानी ऊपर की तरफ। ये इस बी को हम पी नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर लिया है ना अलग अलग। तो हम इसको लिखेंगे अभी, हम लिख लेते हैं इसको P1 कर देते हैं, ठीक है। इसको P1 कर देते हैं, तो यहाँ से लगेगा रिएक्शन फोर्स R1, तब ये बराबर इक्वली होगा। इसको R ही कर देते हैं, ठीक। इसको पहले R1 लिख दिया हमने इस बी पोर्शन पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेक्शन 2 को बनाएंगे जो है BC। अब ये P फोर्स नीचे लग रहा था, तो इस B पर हम यहाँ लगाएंगे इसको R2, क्योंकि हमें पता नहीं है बी, ये जो पूरा बी, ये दोनों सेक्शन है, इन पर अगर हम अलग अलग करें तो कितना कितना फोर्स लग रहा होगा, पर हमें टोटल पता है। टोटल है इस पोर्शन पर पी फोर्स है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे बाद में। फिलहाल हमने लिया है पोर्शन बी, जो हमने यहाँ फोर्स लगाया R2, लेकिन हमें पता नहीं कितना है, तो इसके जो इसको अपोज करेगा फोर्स, तो इसकी वजह से रिएक्शन फोर्स लगेगा R2। तो ये जो ए बी पोर्शन है इसमें तो एक्सटेंशन होगा, और जो बी सी पोर्शन है इसमें क्या कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा बी सी वाले में, जो R1 R2 फोर्स है इसमें अंदर की तरफ है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमने बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम, इसके अलावा और कुछ है नहीं। इसकी लेंथ हमने लिख दी 300 mm। इसको यहाँ नहीं लिखते, इसको बाद में कैलकुलेशन में ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें करना होगा कि हमें पता है कि बी पर जो टोटल फोर्स है वो पी लग रहा है, तो हमें हमने पी पोर्शन को हमने टू पार्ट में सेपरेट किया था, है ना, आधा इसके लिए और आधा इसके लिए। तो R1 प्लस R2 दोनों मिलकर होंगे, पहली इक्वेशन R1 प्लस R2, ये दोनों मिलकर होंगे P के बराबर। बराबर P इज इक्वल टू, P कितना दिया है 450, 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कि इसमें लेंथ फिक्स है, दोनों की लेंथ, ठीक है। तो क्या होगा, जितना इसमें एक्सटेंशन हुआ है और इसमें जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों का टोटल मिला के कितना होगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जीरो होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहले, इसमें एक्सटेंशन लिखते हैं। मान लीजिए इसमें फोर्स R1 लग रहा है, ठीक। तो इसमें डेल्टा एल ए बी कर देता हूँ, ए बी इसके लिए होगा इज इक्वल टू, लिखेंगे हम R1 इंटू इसकी लेंथ यानी L1 कर देते हैं इसको, R1 अभी के लिए यहाँ L1 कर देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू ले लेंगे। फिलहाल हम अभी इसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम वेरिएबल वैल्यू ले रहे हैं जो L1 ले ली, PL अपॉन AE। तो एरिया तो फिक्स है ही, सही एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो हम एरिया को ए लेंगे, A1 नहीं लेंगे, इंटू ई। इसको भी 1 नहीं लेंगे क्योंकि मेटेरियल एक ही है, तो इसको भी ओनली ई ले लेंगे। तो इसमें तो हुआ एलोंगेशन हुआ, अब जितना इसमें एलोंगेशन होगा और फिर इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो डेल्टा एल बी सी इज इक्वल टू आएगा R2 L2 अपॉन ए ई। ये दोनों का टोटल जीरो के बराबर आएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें,
तो यहाँ से आएगा R1 L1 अपॉन ए ई, और ये जो है ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ हो रहा है ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस, यानी इसको ऐड कर रहे हैं तो हमें इसमें साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर हम इलोंगेशन को प्लस साइन लेते हैं तो इसको हमें माइनस देना पड़ेगा। तो R2 L2 अपॉन ए ई इज इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि दोनों फिक्स है। अगर एक में लेंथ बढ़ेगी तो एक में कम होगी, पर दोनों एक फिक्स लेंथ के बीच में, यानी 500 mm के बीच में, तो इन दोनों की बराबर रहेगी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो ए ई है ये तो कॉमन होकर इधर जीरो में जाके इधर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास ओनली R1 L1 इज इक्वल टू R2 L2। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमारे पास। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि L1 हमें पता है क्योंकि ये लेंथ है L1, L2 हमें पता है कि BC की लेंथ है, इसको L2 कर देते हैं। तो AB की लेंथ पता है, BC की लेंथ पता है, R1 R2 पता नहीं है ना, तो एक एक प्रॉब्लम तो ये होगी, यानी एक इक्वेशन ही होगी, और यहाँ पर भी R1 R2 है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम दोनों इक्वेशन का यूज़ करके इन दोनों अननोन को निकाल सकते हैं। तो हमारे काम की ओनली ये 1 और 2 है, तो इसको पास पास लिख लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ। तो हमने दोनों इक्वेशन लिख लिए यहाँ, कि पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। R1 जो हमें पता नहीं है, L1 हमने मानी थी इसको, ठीक है, जो थी 300 mm इंटू 300 mm इज इक्वल टू R2 इंटू 200। तो यहाँ से कोई सी भी एक वैल्यू ले लेंगे, या तो इसको निकाल लें या इसको निकाल लें। अगर R2 निकालना है तो 200 के इधर ले जाना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 300 अपॉन 200। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 2 से कटेगा ये, वो एकम 2 और 2 5, यानी ये कटेगा 1.5 टाइम। तो R2 इज इक्वल टू आएगा 1.5 R1। अब ये वैल्यू आप उठा के इसमें रख दो, R2 लिख देंगे हम 1.5 R1, तो इसको इधर रख देते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो एक वैल्यू रख देते हैं, R2 निकली है, तो यहाँ से R2 की जगह रखेंगे 1.5 R1, तो एक R1 तो ये रहा, R2 की जगह हमने जो निकाली है 1.5 R1 इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻³। ये कितना हो गया, 1 प्लस 1.5, R1 अगर कॉमन लें तो हो जाएगा 2.5, तो 2.5 R1 इज इक्वल टू 450 10⁻³। ठीक है, यहाँ से R1 निकालेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू आएगा 450 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 25 से ये कटेगा, 25 एकम 25 बचे 20, 25 घटे 200, 180 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से R1 आएगा 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये वैल्यू उठाकर हम रख देंगे इसमें। ठीक है, तो R1 को रखते हैं 180 प्लस R2 इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन को बार बार नहीं लिखते, आखिरी में ले लेंगे, ये उधर जाएगा, तो यहाँ से आएगा R2 इज इक्वल टू, ये 10⁻³ था, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 450 माइनस 180 10⁻³। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें R2 इज इक्वल टू 270 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो दोनों की वैल्यू में मिल गई, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा था, हमें पूछा था कि इसमें एलोंगेशन कितना होगा, तो इसमें एलोंगेशन निकालने के लिए पहले इसको मिटाते हैं, ओनली R1 और R2 लिखते हैं। तो स्टूडेंट हमने दोनों रिएक्शन फोर्स के वैल्यू लिख लिए। R2 तो जो थी वो ये C पॉइंट पर थी, R1 तो ए पॉइंट पर थी। ठीक है, हमें निकालना है पोर्शन ए बी में। तो पोर्शन ए बी का हमने बनाया था इस तरह से डायग्राम, तो ये इसमें लग रहा था R1 ऊपर और एक R1 नीचे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन ए बी है, यहाँ पर इस R2 का कोई रोल नहीं है, ये ओनली नीचे था, हमें ओनली इसके लिए निकालना है एक्सटेंशन। तो यहाँ पर सी एस सिंपल हो गया, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम,
ए बी में अगर हमें निकालना है इलोंगेशन तो डेल्टा एल, ए बी अगर हमें करना है तो ये आएगा रिएक्शन फोर्स R1 इंटू ये तो हो गया P इंटू एल। लेंथ कितनी है इसकी, है ना, लेंथ ऑफ ये कर देते हैं इसको ए बी, पी एल अपॉन ए, एरिया ऑफ ए बी इंटू ई जो है मटेरियल का। तो हमें एल यहाँ से पता है, R1 पता है, ये दोनों वैल्यू पता है, ठीक है, यहाँ से ए बी में निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन सिंपल है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम में मेन चीज़ यही थी कि हमें रिएक्शन फोर्स किस तरह से निकालता है उसकी कैलकुलेशन था। हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया दोनों के लिए। हमने डायरेक्ट ये जो पी था इस पोर्शन पर जो लग रहा था, हमने जब दोनों अलग अलग सेक्शन के इस बी को, तो हमने दो अलग अलग फोर्स लिए और दोनों का सम किया इसके बराबर, ताकि ये जो बी ये वाला सेक्शन है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के सम के बराबर आए, ठीक है, ये जो पी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम इस तरह से करनी है हमें। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में आएगा ऐसे स्ट्रक्चर जो इस तरह से लटके हुए, जिनमें या तो ये अलग अलग होंगे E1 E2, यानी अलग अलग मटेरियल के होंगे या सेम मटेरियल के होंगे, और फोर्स लगेगा इस तरह से, यानी इस पर कुछ वेट लगा दिया जाएगा और फोर्स लगेगा P इस तरह से नीचे, या फिर ये रहेंगे नीचे, ये बार्स इस तरह से रहेंगी। ये भी अलग अलग मटेरियल की हो सकती है, बार इस तरह से रह सकती है और ये वेट हो सकता है ऊपर, ये किसी भी तरह से होता है, यानी इनमें सपोर्ट इस तरह से, अगर ये होगा तो W नीचे होगा, और ये E1 E2 यानी दोनों अलग अलग मटेरियल की जो रोड है वो इस तरह से इसको सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल आप इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलग अलग कुछ इसमें कम ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सिंपल ही है, इसमें ओनली रिएक्शन फोर्स ही निकालना होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।